क्या आपको मालूम है कि अगर आप निषाद मिल में पिछले 17 सालों में 17 एसआईपी करते 1 लाख रुपए की, तो आपको हर साल ये कंपनी कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, कितना रिटर्न आपका होता टोटल, कितना आपका टोटल डिविडेंड बन जाता, कितना आपका टोटल एनुअलाइज रिटर्न बनता, डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता, आपको टैक्स कितना पे करना पड़ता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। चलें शुरू करते हैं। जी, तो निशात मिल की हम केस स्टडी करेंगे। कुछ चीज़ें आपने जहन में कर लेनी है कि हम हर साल जो प्राइस सेलेक्ट करेंगे वो उस साल की हाईएस्ट प्राइस होगी, ठीक है जी। और हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे इस शेयर में, और फिर हम रिजल्ट चेक करेंगे फाइनल। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो शुरू करते हैं 2009 से। तो 2009 में हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। 75 हाईएस्ट प्राइस होती है, 1330 हमें शेयर मिलते हैं। 2009 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 2660। इसी तरह 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 73.2 हाईएस्ट प्राइस है, 1366 हमें शेयर मिलते हैं। 2010 में यह कंपनी 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 6740। इसी तरह 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 71.89 हाईएस्ट प्राइस होती है, 1391 हमें शेयर मिलते हैं। और 2011 में ये कंपनी हमें 3.3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 13,000 रुपया। इसी तरह 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 65.95 हाईएस्ट प्राइस होती है, 1516 हमें शेयर मिलते हैं। टोटल शेयर हो जाते हैं 5,603। 2012 में ये कंपनी हमें 3.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 19,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड के मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 130 हाईएस्ट प्राइस है, 766 हमें शेयर मिलते हैं। टोटल शेयर हो जाते हैं 6,369। और 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड देती है ये कंपनी, जिसकी वैल्यू बनती है 25,000 रुपया। इसी तरह 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 141 हाईएस्ट प्राइस है, 706 शेयर मिलते हैं। 2014 में ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 28,000, जो कि हम बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 137.9 हाईएस्ट प्राइस है, 725 हमें शेयर मिलते हैं। टोटल शेयर हमारे पास 7800 हो जाते हैं। 4.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2015 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 35,000 रुपया। इसी तरह 2016 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 160 हाईएस्ट प्राइस है, 625 हमें शेयर मिलते हैं। 2016 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 42,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2017 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 189 हाईएस्ट प्राइस है, 527 हमें शेयर मिलेंगे। और 2017 में ये कंपनी हमें 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 44,000 रुपया। इसी तरह 2018 में दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 174 हाईएस्ट प्राइस होती है, 574 हमें शेयर मिलते हैं। 2018 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है, जो कि 4.75 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से होता है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 45,000 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह 2009 से लेकर 2018 तक ये कंपनी हमें हर साल कितना डिविडेंड दे रही है और प्राइस इसकी किस तरह फ्लक्चुएट कर रही है। इसी तरह 2019 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 149 हाईएस्ट प्राइस होती है, 671 हमें शेयर मिलते हैं। 10,197 हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं। 2019 में ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 40,000 रुपया। इसी तरह 2020 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 119 हाईएस्ट प्राइस है, 835 हमें शेयर मिलते हैं। और 2020 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 44,000 रुपया, ठीक है जी। इसी तरह 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 124 हमारी हाईएस्ट प्राइस है, 801 शेयर मिलेंगे। और डिविडेंड हमें मिलेगा 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 47,000 रुपया, ठीक है जी। यहाँ शेयर हमारे पास हो गए टोटल 11,833। इसी तरह 2022 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 98 हाईएस्ट प्राइस है, 1011 हमें शेयर मिलते हैं। टोटल शेयर हो जाते हैं 12,844।
4 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2022 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 51,000 रुपया। इसी तरह 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 86.24 हाईएस्ट प्राइस होती है, 1160 हमें शेयर मिलते हैं और 2023 में ये कंपनी के पास हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं 14,004। 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 70,000 रुपया। इसी तरह 2024 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 128.3 हाईएस्ट प्राइस होती है, 789 जो हमें टोटल शेयर मिल जाते हैं। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 14,783 और 2024 में ये कंपनी हमें 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 40,000 रुपया। सिमिलरली 2025 में दोबारा 1 लाख रुपया लगाएंगे। 176 हाईएस्ट प्राइस है, 568 हमें शेयर मिलते हैं। टोटल शेयर हो जाते हैं 15,351 और 2025 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 30,000 रुपया। तो यहाँ तक हमने देखा कि 2009 से लेके 2026 तक किस तरह इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिविडेंड दिया और डिविडेंड के मद में हमने कितनी रकम वसूल की और हर साल इस शेयर की प्राइस जो है वो किस तरह फ्लक्चुएट कर रही है। तो ये तो बात होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। 2009 से लेके 2027 तक अगर हम इस शेयर को आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू बनती है। तो शेयर हमारे पास हो गए 15,351 टोटल। 27 फेब को इसकी प्राइस बनती है 176 जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 27 लाख रुपया। तो कास्ट हमारी आई है 17 लाख रुपए की। तो अनरियलाइज प्रॉफिट 17 लाख की कास्ट हमारी किस तरह आई है कि हमने हर साल 1 लाख रुपए की SIP की है। तो 17 सालों में हमने 17 लाख इन्वेस्ट किया है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास आ गया जी तकरीबन 10 लाख का जो कि बनता है 59%। डिविडेंड हमने लिया आज तक तकरीबन 5,92,000 रुपये का जो कि बनता है 34.80%। तो टोटल हमारे पास गेन आ गया तकरीबन 16 लाख का 94.40%। एनुअलाइज रिटर्न आ गया हमारे पास 8.10%। ये बड़ी अहम चीज़ है। इसी की बेसिस पे आप इस कंपनी को सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो एनुअलाइज रिटर्न इसका कम ही है 8.10। यूजुअली लॉन्ग टर्म में अगर हमारे पास 15 से ऊपर ही हो तो अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारे पास जी बगैर टैक्स के। यहाँ हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने कमाया 5,92,000 का। टैक्स इस पे हमने इतना पे किया 15% के हिसाब से जो कि बनता है 88,000 रुपया और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है तकरीबन 5 लाख रुपए की। तो कैपिटल गेन हुआ हमें तकरीबन 10 लाख का। टैक्स हमने इस पे किया, तकरीबन हमें ये पे करना पड़ा है जी 1,51,000 रुपये का। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 8,61,000 रुपया नेट गेन। तो टोटल हमारे पास आ गया 16 लाख का प्रॉफिट और 2,40,000 हमने टैक्स की मद में दिया और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है तकरीबन 13 लाख रुपया। यहाँ आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि NCCPL की फ़ीस, CDC की फ़ीस और ब्रोकर का कमीशन या और कोई भी छोटा मोटा टैक्स हो तो वो मैंने ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे ये जो टैक्स है मैंने अज्यूम किया 15%। ये डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज़ किया और उस साल FBR की क्या पॉलिसी थी। हो सकता है ये लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल गेन 0 हो जाए या आपका टैक्स कम हो जाए। डिपेंड करता है कि उस साल जो FBR की पॉलिसी है वो क्या थी। ठीक है जी। तो हो सकता है FBR की पॉलिसी जिस साल आप शेयर परचेज करें 0 हो लॉन्ग टर्म में तो आपका भी 0 टैक्स होगा। तो उस सूरत में आपका नेट गेन जो है वो बढ़ जाएगा। ये केस स्टडी हमने की है, इसमें इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो बात होगी जी पाकिस्तानी रुपीज़ टर्म में। अभी हम बात करेंगे डॉलर टर्म में कि डॉलर टर्म में इस कंपनी ने हमें क्या प्रॉफिट दिया है। तो रिटर्न समरी में हम आ जाते हैं 15,361 हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं। 27 फेब को इसकी प्राइस है पाकिस्तानी रुपीज़ में 176। अच्छा जी, तो इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 27 लाख रुपया। डॉलर टर्म में इसकी वैल्यू बनती है $9,709। ठीक है जी। तो कास्ट हमारी है ये 17 लाख की। तो डॉलर में हमारी कास्ट है ये 14,238। ये कैसे आई? क्योंकि हमने हर साल SIP की है तो हर साल के हिसाब से जो भी डॉलर की कास्ट बनती थी वो हमने जमा कर ली है।
अनरियलाइज प्रॉफिट ये बना तकरीबन 10 लाख का पाकिस्तानी रुपीज़ में, जबकि डॉलर टर्म में ये माइनस में चला गया है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू बनी 9,709 डॉलर, कॉस्ट आई हमारी ज़्यादा, तो प्रॉफिट हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि लॉस हो रहा है, जो कि -4,528 डॉलर बनते हैं। ठीक है जी, नेगेटिव में, ये -31%। डिविडेंड हमने लिया 5,92,000 रुपये का, और डॉलर टर्म में डिविडेंड बनता है 4,046 डॉलर, जो कि बनता है 28%। ये कैसे आया? क्योंकि हमने डिविडेंड ले रहे हैं हर साल 2009 से लेकर 2026 तक, तो हर साल की जो भी डॉलर की वैल्यू होगी उसी हिसाब से मैंने इसे जमा करके टोटल लिखा है जी। तो ये बन गया हमारा डॉलर में डिविडेंड। टोटल गेन हमारा रुपीज़ टर्म में आया 16 लाख का, तो टोटल गेन हमारा पास आ गया जी नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि डिविडेंड प्लस हमारे पास इधर लॉस हो रहा है, तो इसको अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। 482 डॉलर का हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ये आ गया -3.40%। तो एनुअलाइज रिटर्न भी हमारे पास आ गया माइनस में, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि निशात मिल में 2009 से लेके 2026 तक किस तरह हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिविडेंड दिया है, और हमारा टोटल रुपीज़ टर्म में कितना गेन बना है, कितना एनुअलाइज रिटर्न बना है, कितना हमने टैक्स पे किया है, और डॉलर में अगर हम बात करें तो हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, वो हमने बात की है। यहाँ आप एक बात जहन में रख लेंगे, ये मैंने प्राइस सेलेक्ट की है, ये मैंने अज्यूम की है हाई उस साल की, तो अगर आप इसको लो कर देंगे तो आपका जो रिटर्न है वो बेहतरीन आएगा। और इसी को आप, इस केस स्टडी को आप फ्यूचर में भी लेके जा सकते हैं कि अगर कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो, सेम टाइप की कंपनी रहे, सेम इसके रिटर्न आते रहें, तो फ्यूचर में भी आपको इससे मिलता जुलता ही रिटर्न मिलेगा। शर्त यह है कि अगर आपने बाइंग प्राइस कम करते जाएंगे तो आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा। जितनी बाइंग प्राइस आपकी हर साल कम होगी उतना ही आपका रिटर्न ज़्यादा आएगा। ठीक है जी, तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।